नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, चाहे आप पेपर 1 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर HPRC के आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ऑल द फैमिली मेंबर जॉइंटली इन लाहौल वेयर मेल चाइल्ड वाज बोर्न इन प्रीसीडिंग ईयर। तो बोलते हैं कि लाहौल का कौन सा त्यौहार है जिसे गत वर्ष पैदा हुए पुत्र के सभी परिवारों के सदस्य मिलकर जो है वो मनाते हैं। मतलब किसी परिवार में पिछले साल जो है वो कोई बेटा पैदा हुआ है तो उस त्यौहार को जो है वो उस परिवार में मनाया जाता है। तो कौन सा फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है? देखिए यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हालदा जो है वो दिया गया है। हालदा जो है ये लाहौल स्पीति में ही मनाया जाता है। हालदा को जो है वो इसको जो है वो एक और नाम दिया जाता है, इसको जो है वो न्यू ईयर फेस्टिवल भी जो है वो लाहौल में बोलते हैं, और लोसर भी जो है वो इसको बोलते हैं, लोसर के नाम से भी इसको जानते हैं। गोची की अगर हम त्यौहार करें तो गोची त्यौहार की अगर हम बात करें तो ये लाहौल स्पीति की चंद्राभागा वैली में मनाया जाता है। पर्टिकुलरली ये फरवरी के महीने में जो है वो मनाया जाता है, और उस घर में इसको मनाते हैं जहाँ पर पिछले साल कोई बेटा पैदा हुआ है, कोई सन जो है वो बॉर्न हुआ है। तो यही ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ये आपको पता चल गया। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर लोसर दिया गया है, तो लोसर के बारे में तो आपने जान ही लिया। यहाँ पर आपने जो है वो ध्यान रखना है कि लाहौल स्पीति में और भी फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं। जैसे कि लाहौल स्पीति में क्या क्या जो है वो फेयर फेस्टिवल जो है वो मनाए जाते हैं, जो मुख्य फेयर फेस्टिवल हैं। तो लाहौल स्पीति में मुख्य फेयर फेस्टिवल में लदराचा मेला जो है वो मनाया जाता है। किब्बर में मुख्य रूप से ये मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में ही आपने ध्यान रखना है कि एक फागली, जिसको खुन भी बोलते हैं, खुन और फागली मनाए जाते हैं। लाहौल स्पीति की जो पत्तन वैली है वहाँ पर ये एक बड़े त्यौहार के रूप में जो है वो मनाया जाता है। लाहौल स्पीति में ही जो है वो एक जो है वो बिंगर फेस्टिवल भी जो है वो मनाया जाता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये बिंगर फेस्टिवल जो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो ये मनाया जाता है अगर किसी परिवार में बेटा पैदा हुआ है तब भी ये मनाया जाएगा। अगर पहली बार फर्स्ट डॉटर कोई पैदा हुई है तब भी ये बिंगर फेस्टिवल जो है वो मनाया जाएगा। तो इस तरह से आपने लाहौल स्पीति के ये फेयर फेस्टिवल जो है वो मुख्य रूप से जो है वो ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ बैंक ब्रांचेस लोकेटेड इन रूरल एरिया इन हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी मिशन अलाइड में कवर किया हुआ है, परंतु बार बार कवर करेंगे। ये क्वेश्चन मेडिकल ऑफिसर के एग्जाम में भी पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है। बोलते हैं कितनी प्रतिशत बैंक ब्रांचेज ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश की जो रूरल एरियाज में जो है वो स्थित हैं। तो हम लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बात करेंगे, क्योंकि जब जब भी ये क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हुआ है तब उस जो भी ईयर हम पढ़ते हैं उस ईयर के जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो डिस्कस हुआ है। हम अभी की बात करते हैं कि कितनी % ग्राम ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल में जो है वो रूरल एरियाज में जो है वो स्थित है। तो 76% ब्रांचेज हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में लेटेस्ट 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो आपने क्या ध्यान रखना है? आपने ध्यान रखना है 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग तो हिमाचल प्रदेश में 2378 बैंक ब्रांचेज जो हैं वो स्थित हैं। इनमें से 76% बैंक ब्रांचेज ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो हैं। और आपने और क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो लीड बैंक हैं वो लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुख्य रूप से 3 बैंकों के पास है। एक यूको बैंक हो गया, एक पंजाब नेशनल बैंक हो गया, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। ये जो पंजाब नेशनल बैंक आता है इसके अंडर 6 डिस्ट्रिक्ट मुख्य रूप से आते हैं जहां पर ये लीड करता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट। बाकी यूको बैंक के पास 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं जिसमें जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, सोलन डिस्ट्रिक्ट, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आता है। बाकी बचे हुए 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वहाँ पर है। तो वो चंबा और लाहौल स्पीति जो है वो आते हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कितने बैंक की ब्रांचेज हैं, कितनी % बैंक ब्रांचेज रूरल एरिया में है, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पर लीड करते हैं ये पता चल गया।
25-26 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग आपने ध्यान रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक की कितनी ब्रांचेज हिमाचल प्रदेश में हैं। तो 355 बैंक ब्रांचेज जो है वो पंजाब नेशनल बैंक की हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी 351 बैंक ब्रांचेज हैं। यूको बैंक की बात करें कि यूको बैंक की कितनी है, तो 182 बैंक ब्रांचेज इसकी जो है वो हैं। और बाकी अदर बैंक जो है हो जाते हैं, जैसे HDFC बैंक की 113 ब्रांचेज हैं, ICICI बैंक की 57 हैं। इस तरह से जो है बाकी बैंक्स की जो है ब्रांचेज भी आती हैं। तो बैंक ब्रांचेज के बारे में क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वैली लाई इन एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर एंड इज बाउंडेड ऑन द अदर 3 साइड बाय द लद्दाख, तिब्बत एंड किन्नौर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी घाटी है जो उत्तर पूर्वी कोने में स्थित है एकदम से, और बोलते हैं अन्य 3 दिशाओं में लद्दाख, तिब्बत और किन्नौर से जो है वो घिरी हुई है। ऑप्शन में बल वैली दिया गया है, स्पीति वैली दिया गया है, लाहौल वैली दिया गया है, पांगी वैली दिया गया है। बल वैली की बात करते हैं तो ये मंडी में जो है वो आती है, सुंदरनगर वैली भी इसको बोलते हैं। तो ये तो ऑब्वियसली नहीं होगा, किन्नौर के साथ, लद्दाख के साथ, तिब्बत के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। और स्पीति वैली है, लाहौल वैली है, पांगी वैली है। पांगी वैली चंबा में आती है, तो ऑब्वियसली तिब्बत के साथ इसका भी कोई लेना देना नहीं है। अब डाउट बचता है कि स्पीति वैली है या फिर लाहौल वैली है। लाहौल वैली की भी बात करते हैं तो लाहौल वैली तिब्बत के साथ बाउंड्री टच नहीं करती। तिब्बत के साथ जो बाउंड्री टच करती है वो स्पीति वैली जो है वो करती है। कौन सी? स्पीति वैली करती है। साथ में ही स्पीति वैली ही लद्दाख के साथ भी बाउंड्री लगाती है, बाउंड करती है यहाँ से एक तरफ से, और किन्नौर के साथ भी करती है। तो ये इसका जो है वो हट फिरकर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये आपको पता चला स्पीति वैली जो है वो इम्पॉर्टेंट वैली है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की जब भी घाटियों के बारे में, खासकर हमने लाहौल स्पीति की जब भी बात जो है वो की है, तो लाहौल स्पीति के बारे में जो है वो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो है वो बताकर रखे हैं। जैसे कि क्या, लाहौल स्पीति के बारे में आपने एक बात ध्यान रखनी है कि लाहौल में जो स्पीति आता है उसका शाब्दिक अर्थ होता है मणियों की भूमि। और लाहौल की अगर हम बात करते हैं तो राहुल संकृत्यान ने जो है और लाहौल को जो है वो देवताओं की भूमि जो है वो कहा। इसको जो है वो अन्य शब्दों में जो है अन्य अर्थ में दर्रे का देश भी लाहौल को जो है वो बोलते हैं। तो लाहौल और स्पीति डिस्ट्रिक्ट एक है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया ये हिमाचल प्रदेश का आता है। ये आप कमेंट कर बताएंगे कि ये जो है वो इसका एरिया कितना है लाहौल स्पीति का, और साथ में ही ये कितना % पूरे हिमाचल का कवर जो है वो करता है। जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कॉइन्स मोस्टली फाउंड इन पठानकोट एंड ज्वालामुखी रीजन ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू विच जनपद। तो अलग अलग जनपद आते हैं, तो बोलते हैं जो कॉइन्स हमें मुख्य रूप से पठानकोट और कांगड़ा जिले में जो है वो मिले, ये कॉइन्स बोलते हैं कि ये कॉइन किस जनपद से जो है वो संबंधित हैं। अलग अलग तरह के जनपद आते हैं। अगर जनपदों में भी हम बात करते हैं कि किस जनपद को ये कॉइन्स जो है वो बिलोंग करते हैं, तो उडंबर जनपद जो आता है, उडंबर जनपद है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उदम्बराज भी इनको बोला जाता है। महाभारत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो उडम्बराज को जो है वो डिसेंडेंट वंशज माना गया है ऋषि विश्वामित्र के। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इनके जो सिक्के मिले हमें हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी में देखने को मिले। हिमाचल प्रदेश के बाहर पठानकोट में भी, होशियारपुर में भी ये सिक्के देखने को जो है वो मिले। इनके जो सिक्के थे, इन सिक्कों के ऊपर जो लैंग्वेज जो है वो इंस्क्राइब्ड थी वो ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा जो था वो थी। इनके सिक्कों के ऊपर एक फिगर भी बनी हुई है। जो फिगर इनके सिक्कों के ऊपर बनी हुई है वो नंदी की फिगर जो है वो बनी हुई है। अगर हम बात करते हैं कि ये सिक्के मिले यहाँ पर, तो ये कौन सी मेटल के हैं, तो ये कॉपर और सिल्वर के सिक्के जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है जी, तो ये सिक्कों के बारे में जो है वो आपको इनके सिक्कों के बारे में जो है वो उडम्बराज के सिक्कों के बारे में पता चल गया। बाकी यहाँ पर त्रिगर्ता दिया गया है। त्रिगर्ता आपको पता है कांगड़ा का पूरा नाम है। 8th-9th सेंचुरी में लगभग सुशर्मा चंद्रा के द्वारा त्रिगर्ता की स्थापना की गई थी, इसको फाउंड किया गया था। यही त्रिगर्ता का क्वेश्चन जो है वो HPRC के एक एग्जाम में पूछा भी गया था। ठीक है, कुलुता का आपने ध्यान रखना है। कुलुता की अगर हम बात करते हैं तो विशाख दत्त के द्वारा जो है वो एक मुद्रा राक्षस कर जो है वो ग्रंथ लिखा गया है। इसमें कुलुता के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है। कुलुता यानी कि कुल्लू की ही बात की जा रही है, जिसकी स्थापना बिहंग मणिपाल के द्वारा जो है वो की गई थी।
ये आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात कुनिंदास की कर रहे हैं, जिनको कुलिंद भी जो है वो बोलते हैं, तो महाभारत में भी इनका मेंशन जो है वो किया गया है। इनकी बात की गई है कि कुनिंदास वो पीपल हैं जिनको कॉन्केर किया गया था अर्जुन के द्वारा। तो ठीक है, इस तरह से महाभारत के साथ ये जुड़ते हैं। इनके जो सिक्के थे वो भी सिल्वर कॉपर के सिक्के जो था वो इनके मुख्य रूप से जो था वो थे। अंबाला सहारनपुर के क्षेत्रों में जो है वो इनके सिक्के जो था वो मिले थे। तो ये आपने सिक्कों के बारे में भी इनकी जानकारी रखनी है। हमने चारों ऑप्शन क्लियर किए। चारों ऑप्शन क्लियर करने का मतलब है कि हम पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कोई क्वेश्चन लिंक कर कर भी पूछा जाए तो वो क्वेश्चन भी आपका जो है वो गलत ना हो, ये मतलब है इसका। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, तो पेपर 1 की टेस्ट शीट्स पिछले कल मैंने आपके साथ शेड्यूल उसका शेयर कर दिया था। अभी तक उसका ग्रुप नहीं बनाया गया है, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं 22 तारीख का, जब से टेलीग्राम फिर से कंटिन्यू हो जाएगा तो उसका वहाँ पर जो है वो आपको अपडेट जो है वो मिलेगा टेलीग्राम पर। तो ठीक है, इसलिए आज से वो टेस्ट शीट्स स्टार्ट हो चुकी है। आज आपको उसके ईमेल जो है वो आ जाएंगे। पहली टेस्ट शीट्स का जो उसकी होगी एज पर शेड्यूल, जो शेड्यूल मैंने आपके साथ उसका शेयर किया हुआ है। तो पेपर 1 के लिए आप टेस्ट शीट्स टाइमली ज्वाइन कर सकते हैं और प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं। जिसको शेड्यूल नहीं मिला है वो अपने ईमेल चेक करेगा या फिर हमें ईमेल करेगा सीधा। दूसरी बात, अगर आप HPRC के जर्नल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जर्नल अवेयरनेस का सेक्शन है ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना बाकी का सेक्शन है। इसमें स्कोर करना आसान है, मेरिट यहीं से जो है वो लगभग जो है वो आपकी बन जाएगी। तो अगर आप जर्नल अवेयरनेस के 35 नंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स के साथ भी आप हमारी जुड़ सकते हैं। जर्नल अवेयरनेस की टेस्ट शीट्स का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। टाइमली जुड़ जाना, क्योंकि टाइम कम है और कवर चीज़ें ज़्यादा करनी है, और ये मौका जो अभी सिलेक्शन का मिल रहा है शायद ये बार बार मौका आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है चाहे वो टीचर की पोस्टों की बात है। आपको पता है ये बड़े सालों के बाद मौके जो है वो मिलते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नेम दी फेमस फेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश वेयर ओनली वुमेन एंड चिल्ड्रन कैन टेक पार्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा प्रसिद्ध त्योहार है जहां केवल स्त्रियां और बच्चे ही हिस्सा ले सकते हैं। तो ये सूही मेला जो है वो आता है। सूही मेला जो है वो चंबा का जो है वो मेला है। चंबा में जो है वो सूही मेला मनाया जाता है, और ये सूही मेला है जहां पर सिर्फ स्त्रियां और बच्चे ही जो है वो भाग लेते हैं। चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है। सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ को ये स्टार्ट हो जाता है। सूही मेला चंबा में जो मनाया जाता है वो अप्रैल के महीने में स्टार्ट होता है। चंबा में ही जो है वो चेरवेल फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको पृथ्वी पूजा के नाम से जो है वो जाना जाता है। चंबा में जो है वो छतराली यात्रा भी होती है। लगभग सितंबर के महीने में ये छतराली यात्रा होती है। रेणुका फेयर यहाँ पर दिया गया है। ये सिरमौर का जो है वो रेणुका फेयर जो है वो आता है। यहाँ पर दक्रैन फेयर भी जो है वो दिया गया है। दक्रैन भी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फेयर जो है वो हिमाचल का जो है वो आता है। अगर आप इस दक्रैन फेयर की बात करते हैं कि ये दक्रैन फेयर जो है वो कहाँ का फेमस फेयर जो है वो आता है, देखिए इसके बारे में ना अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग लिखा गया है, परंतु जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ से आपने ध्यान रखनी है, ये जो है वो एक ट्राइबल फेयर जो है वो हिमाचल में जो है वो होता है। मोस्टली जुलाई अगस्त के महीने में जो है ये हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो होता है दक्रैन फेयर। ये आपने इस दक्रैन फेयर के बारे में जो है वो ध्यान जो है वो रखना है कि ये एक ट्राइबल फेयर जो है वो मुख्य रूप से जो है वो आता है। हिमाचल के अलग अलग क्षेत्रों में जो है ये मनाया जाता है ट्राइबल एरियाज में। डुंगरी फेयर आता है। डुंगरी माता आपको पता है हडिम्बा माता को जो है वो बोलते हैं, तो डुंगरी मेला भी हडिम्बा माता के मंदिर के पास ही लगता है, और ये मनाली में जो है वो लगता है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम डुंगरी टेम्पल की बात यानी कि हडिम्बा देवी माता के टेम्पल की बात करते हैं तो ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ मंदिर है। तो ये आपको बातें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इनके बारे में थोड़ा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं हु वॉज द रूलिंग चीफ ऑफ सिरमौर व्हेन दी गोरखाज वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हिल्स इन 1815। बोलते हैं सन 1815 में जब पहाड़ी क्षेत्रों से गोरखाओं को खदेड़ा गया तो उस समय सिरमौर के शासक जो था वो कौन थे।
ये बात 1815 की जा रही है। हमने देखा कि HPR से भी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हालांकि मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया था, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर 1 होता है उसमें। अगर हम 1815 की बात करते हैं कि 1815 में सिरमौर के राजा कौन थे, जब वहाँ से जो है वो ब्रिटिशर्स को गोरखाओं को खदेड़ा गया था। जब पहाड़ी क्षेत्रों से गोरखाओं को खदेड़ा गया तो यहाँ के राजा फतेह प्रकाश हुआ करते थे। ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। फतेह प्रकाश जो है वो 1815 में सिरमौर के राजा बने थे। काफ़ी प्रभाव था इनका सिरमौर में, ठीक है। इनके बारे में आपने कुछ अगर इम्पोर्टेंट याद रखना है तो ये ज़रूर याद रखें कि इनके द्वारा नाहन में मोती महल का निर्माण करवाया गया था और शीश महल का निर्माण जो था वो करवाया गया था, ठीक है। ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। सिरमौर रियासत की बात कर ही लेते हैं थोड़ी सी। तो सिरमौर की एक तारीख़े रियासत सिरमौर किताब है, ये रणजौर सिंह के द्वारा लिखी गई है। यहाँ से सिरमौर के बारे में काफ़ी कुछ जानने को जो है वो मिलता है। सिरमौर की स्थापना की अगर हम बात करते हैं कि किसके द्वारा की गई थी, तो राजा इसकी स्थापना की जब भी बात की जा रही है तो उसको लेकर भी अलग अलग मेंशन है, परंतु राजा रसालू के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये कहा जाता है। बाद में चलकर सिरमौर की राजधानियों को लेकर क्वेश्चन बने। सिरमौर की राजधानी जो है वो राजबन में भी रही, कालसी में भी इसकी राजधानी जो है वो रही, ठीक है। तो इसकी राजधानियों को लेकर क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो सिरमौर है, सिरमौर की जो राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, ये जो है वो, तो इसके पीछे की अलग अलग कहानियां हैं। कहा जाता है कि जो राजा रसालू थे उनके पूर्वजों का नाम जो था वो सिरमौर था, तो इसलिए सिरमौर ही नाम रख दिया गया रियासत का, और रियासत की राजधानी जो है वो सिरमौर में ही जो है वो स्थापित कर दी गई। परंतु बाद में चलकर 1195 में इसकी राजधानी जो है वो राजबन में जो है वो बनाई गई, ये आपने ध्यान रखना है। फिर राजबन से भी बाद में चलकर ट्रांसफ़र हो गई। उदित प्रकाश थे, 1217 की बात है, 1217 में उदित प्रकाश ने कालसी में इसकी राजधानी जो था वो बनाई थी। फिर कालसी में इसकी राजधानी बनाई गई, फिर से शिफ्ट इसकी राजधानी कर दी गई, और इसकी राजधानी जो है वो कहाँ पर बनाई गई, रतेश में इसकी राजधानी बनाई गई। फिर रतेश से फिर से ट्रांसफ़र हुई, फिर से कालसी में बन गई। इस तरह से राजधानियां जो हैं वो बार बार ट्रांसफ़र होती रही, बनती रही अलग अलग शहरों में। फिर कालसी से भी नाहन में इसकी राजधानी बनाई गई थी। नाहन में जो राजधानी बनाई थी वो करम प्रकाश के द्वारा जो है वो राजधानी इसकी बनाई गई थी। आज भी सिरमौर का हेडक्वार्टर देखेंगे अगर आप कहाँ पर है तो नाहन में ही इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिरमौर का स्थित है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं। सिरमौर के जो अंतिम शासक हुए वो राजा राजेंद्र प्रकाश जो है वो हुए, ये आपने ध्यान रखना है। पचहत्तर आंदोलन इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश का गठन होता है तो सिरमौर एक जिले के रूप में जो है वो उस टाइम बन गया था। ठीक है जी, ये सब क्लियर जो है वो आपको हो जाएगा, होना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन 1939 a session of all India state people conference was held at which of the following place where it was decided to form प्रजामंडल इन हिल स्टेट्स। तो बोलते हैं कि 1939 में जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर हुई थी, जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि अब यहाँ पर भी जो है वो प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो की जाएगी। जो हिली क्षेत्र हैं, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी जो है वो प्रजामंडल जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये कहाँ पर जो है वो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का सेशन हुआ, ये बताइए आप। ये सेशन जो है वो लुधियाना में जो था वो हुआ था। लुधियाना, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, लुधियाना में ये सेशन जो है वो होता है और यहीं से ये बात उठकर आती है कि अब हमें भी प्रजामंडलों की ज़रूरत है, हम भी अपनी आवाज़ें को जो है वो बुलंद करना चाहते हैं, आवाज़ें उठाना चाहते हैं, और अलग अलग रियासतों में फिर प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो होने लगी। जैसे कि बिलासपुर रियासती प्रजामंडल भी जो है वो बना। इस तरह से अलग अलग प्रजामंडलों की स्थापना जो है वो हो गई। ये जो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस थी ये 1939 में जब बनाई गई थी तो इसका काफ़ी, ये जो 1939 का इसका सेशन हुआ था, बनाई नहीं गई थी, सेशन हुआ था, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा। 1938 में ही जो है वो हिमालयन रियासती प्रजामंडल की स्थापना हो गई। सिरमौर प्रजामंडल बना 1939 में, फिर कुनिहार प्रजामंडल 1939 में बना। तो इस तरह से प्रजामंडल जो है वो बनते रहे। हिमाचल प्रदेश में जो है वो धामी रियासत एक हुआ करती थी। तो धामी रियासत में जो है आपने ध्यान रखना है कि धामी रियासती प्रजामंडल भी जो है वो बना। धामी रियासती प्रजामंडल जो बना था वो 1939 में बना था। 1939
से पहले जो है वो एक प्रेम प्रचारिणी सभा धामी हुआ करती थी, और 1937 में जो है ये प्रेम प्रचारिणी सभा धामी बनाई गई, ऑर्गेनाइज इसको एक तरह से किया गया, और 1939 में इसको कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया गया 1939 में। और 1939 में पता है आपको कि धामी गोली कांड भी जो था वो हुआ था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि धामी गोली कांड कब हुआ था, इतना सा यहाँ से नोट करें। आगे बोलते हैं महेशी देवी हु वॉज अवॉर्डेड विद उत्कृष्ट शिल्पी यानी कि मास्टर क्राफ्ट्समैन नेशनल अवार्ड इन 1965 इज रिलेटेड टू विच क्राफ्ट। महेशी देवी बोलते हैं जिन्हें 1965 में उत्कृष्ट शिल्पी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, बोलते हैं ये किस शिल्प से संबंधित है। क्या ये वुड क्राफ्ट से संबंधित है, क्या ये स्कल्पचर से संबंधित है, एम्ब्रॉयडरी से संबंधित है, या फिर पेंटिंग से संबंधित है। महेशी देवी का काम है चंबा रुमाल के ऊपर, तो ये एम्ब्रॉयडरी से जो है वो संबंधित है। चंबा रुमाल अगर आपने देखा होगा तो बहुत महंगा ये बिकता है, और इसमें जो है वो हाथ से ही सारा काम होता है, डबल साइडेड काम होता है, दोनों साइड से देखने पर एक जैसा प्रतीत जो है वो होता है। और देखिए चंबा रुमाल के बारे में ध्यान रखना है कि महेशी देवी का जो योगदान था उसके लिए इनको 1965 में ये नेशनल अवार्ड दिया गया। हो सकता है किसी और एग्जाम में जो है वो आपसे ये पूछ लिया जाए। अगर हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं हिमाचल के ऐसे प्रोडक्ट्स की, ऐसी बातों की, तो हमें जीआई टैग्स के बारे में जो है वो जानना ज़रूरी है कि हिमाचल से जो है वो जीआई टैग जो है वो किस किस प्रोडक्ट को मिल चुका है। अभी 3 प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग मिला है, उसके ऊपर मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई है, उसमें जो है वो उन प्रोडक्ट्स के ऊपर बता दिया है आपको। परंतु अगर हम बात करें कि चंबा से किस किस चीज़ को जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है, तो चंबा की चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है, चंबा के रुमाल को भी जो है वो जीआई टैग मिला हुआ है। अभी लेटेस्ट जीआई टैग किसको मिला, जो रणसिंगा होता है हिमाचल का, नरसिंगा भी इसको बोलते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। हिमाचल का जो वुड कार्विंग क्राफ्ट है, मैंने फोटो के साथ आपको बताया था उस वीडियो में, उसको जीआई टैग मिला है। और हिमाचल के जो हैंडमेड गलीचे होते हैं, कारपेट जो होती हैं जो हाथ से बनाई हुई हैं, उनको जीआई टैग जो है वो दिया गया है। तो ये जीआई टैग्ड प्रोडक्ट आपने हिमाचल के जो है वो ध्यान रखने हैं, जिनको ये जीआई टैग जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये जीआई टैग हो गया चंबा का भी, और जो अभी लेटेस्ट वन दिया गया है वो भी। अगला क्वेश्चन बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग कॉम्बिनेशन। तो बोलते हैं शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, ये किताब एडवर्ड बक की किताब है। वैली ऑफ गॉड्स किताब जो है कॉलिन रोजर की है। पॉलिएंड्री इन हिमालयज ये वाईएस परमार की है। क्या आप या फिर ये ऑल ऑफ दीज, या फिर बोलते हैं रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताना है, तो क्या ये सारे ही गलत हैं। अगर हम सही गलत स्टेटमेंट की बात करते हैं तो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट एक किताब है, हमने बहुत बार पढ़ी है। ये किताब जो है वो जे बक के द्वारा जो है वो लिखी गई है, एडवर्ड जे बक के द्वारा जो है वो लिखी गई है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारे पास सही दे दी गई है कि ये किताब जो है वो किसने लिखी है, जे बक ने जो है वो लिखी है। इस किताब में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं द वैली ऑफ गॉड्स किताब। तो ये वैली ऑफ गॉड्स किताब भी जो है वो आता है। अब ये वैली ऑफ गॉड्स किताब जो है वो क्या कॉलिन रोजर के द्वारा जो है वो लिखी गई है। देखिए ये किताब जो है वो कॉलिन रोजर के द्वारा जो है वो नहीं लिखी गई है। ठीक है, ये गलत दिया गया है यहाँ पर। अगर हम किताबों की बात जो है वो कर रहे हैं तो आपने ध्यान रखना है कि वैली ऑफ गॉड इस तरह से हमने कोई ऐसी कोई स्पेसिफिक किताब नहीं पढ़ी है। हमने अबॉर्ड ऑफ गॉड कर एक किताब जो है वो पढ़ी हुई है, और वो किताब एंड्रयू विल्सन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। इस वैली ऑफ गॉड किताब के बारे में मुझे ज़्यादा कहीं मिला भी नहीं, अगर मिलेगा कहीं तो हम ज़रूर उसको पढ़ लेंगे। तो ये गलत है। आगे पॉलिएंड्री इन हिमालयस, तो ये वाईएस परमार के द्वारा जो है वो लिखी गई है। बिल्कुल सही बात है, वाईएस परमार हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री थे और इनके द्वारा ये पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब जो है वो लिखी गई है। वाईएस परमार के द्वारा हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट कर किताब भी जो है वो लिखी गई है। तो ये बुक्स के बारे में जानकारी मिल गई। अगर आपसे भी कोई किताब रिवाइज करवाई जाए तो आप कमेंट कर बताएंगे कि कंट्री लाइफ किताब जो है वो किसने लिखी है। कौन सी किताब, यहाँ पर कंट्री लाइफ कर ये किताब है, ये किसने लिखी है, ये जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। आगे बोलते हैं हु लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम शिमला। हु किसके द्वारा ये लीड किया गया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन शिमला में हुआ था मुख्य रूप से। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शिमला में मुख्य रूप से लीड किया गया था राजकुमारी अमृत कौर के द्वारा जो है वो किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
राजकुमारी अमृत कौर के बारे में ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी से काफ़ी ये प्रभावित थी, इनके साथ इन्होंने काम भी किया। और क्विट इंडिया मूवमेंट जब गांधी जी जेल में थे तो ये जो है वो इसको लीड शिमला से भी जो है वो कर रही थी, शिमला में भी जो है वो इसको लीड कर रही थी। वैसे ही आपने ये ध्यान रखना है कि जब जो है वो भारत में जो है वो मंत्री बनाने की बात आती है या फिर जब भारत आज़ाद हो जाता है तो ये पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर भी जो है वो बनी थी। ये भारत की पहली महिला हेल्थ मिनिस्टर बनी थी राजकुमारी अमृत कौर, तो ये भी पता होना चाहिए। अब आप मुझे ऐसा बताइए कि प्रेजेंट टाइम में जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश हैं वो कौन है और हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो कौन है। ये बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक लेवल के ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिए जाएं और गलत हो जाए ना तो ये समझ लीजिए कि मेरिट में बहुत पीछे आप जा रहे हैं। बहुत पीछे नहीं आना है, बहुत आगे आपको जो है वो आना है, मेरिट में प्रॉपरली स्टैंड करना है। हाँ, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पंचायत सेक्रेटरी पटवारी जैसे एग्ज़ाम के लिए, तो देखिए पंचायत सेक्रेटरी पटवारी जैसे एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज अलग से चली हुई है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। साथ में एक बात ध्यान रखें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी जो है वो आने वाला है कुछ टाइम में, तो उसकी टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप उस टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप बोलते हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 what % ऑफ द टोटल GSBA कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर, कि वित्त वर्ष 2024-25 में कुल GSBA का लगभग कितना प्रतिशत कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्रों से आता है। ये आप कमेंट कर बताएंगे। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। इससे पिछला एडिशन जो मिशन एलाइड का था उसमें हमने पढ़ा था। अब देखिए मिशन एलाइड इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज है आपके लिए कि अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की और HPRC के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अच्छे से इस मिशन एलाइड को फॉलो जो है वो करेंगे तो आप जो है वो किताब भी नहीं खोलेंगे तब भी आप जो है वो 80% जो है वो पेपर में जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। अब 100% अगर परफॉर्म करना है इस मिशन एलाइड से तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपने जो है वो आपके स्टार भी आपके अनुकूल होंगे या फिर आपने किताबें भी पढ़ी होंगी। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं और किस तरह से इसको फॉलो जो है वो करते हैं। फिलहाल तो टेलीग्राम टेम्परेरली बैन है। जब भी टेलीग्राम जो है वो ओपन होगा आपको जो है वो टेस्ट सीरीज ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाएगा जो भी टेस्ट सीरीज के बच्चे हैं। साथ में ही आप हमारे जर्नल व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं जो ऑल एग्जाम का व्हाट्सएप चैनल है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।